Exercise 13.5, question number 2. A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? देखो हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कौन से यूनिट में दी है? मीटर में दी है। और हमें क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। ठीक है, जब भी कभी कोई भी शेप हो, यहाँ पे हमें क्यूबोइडल वाटर टैंक दिया है, चाहे वो क्यूब शेप का हो, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो, चाहे वो कॉनिकल हो, वॉट एवर द शेप इज। जब भी किसी भी शेप में लिक्विड या तो सॉलिड के फॉर्म में कैपेसिटी के बारे में क्वेश्चन हो, तब ऑलवेज हम वॉल्यूम ही फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टैंक के अंदर वाटर भरना है, दैट मीन्स की टैंक की वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है, वो हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो कभी भी जब भी किसी भी चीज की कैपेसिटी फाइंड करनी हो, तब ऑलवेज क्या कैलकुलेट करना है हमें? वॉल्यूम। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे टैंक क्यूबोइडल शेप में है, तो हमें क्यूबोइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब तीनों यूनिट हमें दिए हैं मीटर में। ठीक है, तो पहले हमें जो वॉल्यूम मिलेगा वो किस में मिलेगा? मीटर क्यूब में। फिर क्वेश्चन में मीटर क्यूब और लीटर के बीच का रिलेशन दिया है। देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो जितने भी हमें मीटर क्यूब मिलेंगे उसे हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे? लीटर। ठीक है, अब आगे के लेक्चर्स में मैंने आपको बोला था कि जब भी स्क्वेयर आए, दैट मीन्स की सेंटीमीटर स्क्वेयर या तो मीटर स्क्वेयर या तो स्क्वेयर सेंटीमीटर, स्क्वेयर मीटर, ऐसा हो तब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। ठीक है, फिर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या तो क्यूब मीटर, क्यूब सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, ये सारे यूनिट्स जब हो तब ऑलवेज वॉल्यूम ही फाइंड करना है। क्लियर? तो पहले हम क्यूबोइडल वाटर टैंक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। लेंथ दी है 6 मीटर, ब्रेथ दी है 5 मीटर एंड हाइट इज 4.5 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक कौन से शेप का है? क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इज 6, ब्रेथ इज 5, हाइट इज 4.5। 6 5s are 30, 45 multiplied by 3, 5 3s are 15, 4 3s are 10 plus 1 30। यहाँ पे 30 था तो उसका एक जीरो लग गया, 1 डिजिट के बाद पॉइंट 135 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है टैंक का? 135 मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब को हमें किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में। ठीक है, तो हमें रिलेशन दिया है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो 135 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 135,000 लीटर। 1,35,000 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो हम लिखेंगे कि टैंक कैन होल्ड 1,35,000 लीटर वाटर। क्लियर? ठीक है, देखो ये तो आपका पहला क्वेश्चन ऐसा रिलेशनशिप वाला था। तो यहाँ पे मीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन आपको दिया है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। बट हर बार क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा ये जरूरी नहीं है, तो ये रिलेशंस आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो मैं लिखवा रही हूँ। यस, रिलेशन लिखने हो तो लिख लो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। फिर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये दो रिलेशन है।
रिलेशन बिटवीन मीटर क्यूब एंड लीटर एंड रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर क्यूब एंड लीटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी इक्वेशंस तो यही आएंगे। क्या है, अ क्यूबोइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ठीक है, क्यूबोइडल वेसल मतलब कि क्यूबोइड शेप का टैंक जैसा है, वेसल मतलब कि टैंक जैसा। ठीक है, उसकी हमें लेंथ एंड ब्रेथ दी है, लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ है 8 मीटर। हाउ हाई मस्ट इट बी मतलब कि हमें हाइट फाइंड करनी है। टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड, क्यूबिक मीटर्स दैट मीन्स मीटर क्यूब, दैट मीन्स हमें वॉल्यूम दिया है। क्या दिया है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है, 380 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 380 मीटर क्यूब हमें वॉल्यूम दिया है, हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ है, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हाइट मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो लेंथ एंड ब्रेथ 10 मीटर एंड 8 मीटर। हाइट हमें फाइंड करनी है, हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ वेसल। वेसल कौन से शेप में है, क्यूबोइड। कितना दिया है, 380 क्यूबिक मीटर मतलब कि मीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल क्यूबोइड शेप में है तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 380, लेंथ दी है 10 एंड ब्रेथ दी है 8, हाइट हमें फाइंड करनी है। 10 और 8 को इस तरह लेके आओ तो डिनोमिनेटर में जाएंगे। ठीक है, एक 0 कैंसल, 38 डिवाइड बाई 8। 8 4 32, 6 0 यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे 8 7 56, 4 बचा, अगेन 0 लगाओ, 8 5 14। क्या है आंसर, 4.75। अब लेंथ ब्रेथ एंड वॉल्यूम तीनों मीटर में है तो हाइट भी किस में आएगा, मीटर। ठीक है, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, कुछ भी आप फाइंड करो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, रेडियस हो, डायामीटर, व्हाटएवर, कुछ भी आप फाइंड करो, पीछे यूनिट लिखना कंपलसरी है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबोइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। क्यूबोइडल पिट डिग करना है, मतलब हमें खड्डा खोदना है। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ और दूसरा दिया है डेप्थ,
यहाँ पे हम डेप्थ को हाइट ही ले लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राउंड से ऊपर की तरफ होता तो हम हाइट लेंगे, पर अगर हमें पिट डिग करना है तो वो ग्राउंड के अंदर होगा ना, इसीलिए यहाँ पे डेप्थ के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्थ को ही हम क्या लेंगे, हाइट। ठीक है, उसे ही हाइट कंसीडर करेंगे। तो सेम ही है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आपको दी है, आपको सिर्फ उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करके फिर उसके कॉस्ट क्या है, उससे कॉस्ट जो दिया है उससे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना कितना दिया है, 8, 6 एंड 3। पहले तो इसका क्या करेंगे, हमें देखो कॉस्ट क्या दिया है, ₹30 पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब कि वॉल्यूम आएगा। ठीक है, पिट कौन से शेप में है, क्यूबॉइड शेप में। तो वॉल्यूम आएगा लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, 8, 6 एंड 3। 8 6 are 48, 48 multiplied by 3, 8 3s are 24, 4 3s are 12 plus 2 14, 144 meter cube. Volume is 144 meter cube. अब इसका हमें कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट फाइंड करें तो 1 मीटर क्यूब के हमें कितने रुपीस दिए हैं, 30। ठीक है, तो हमें फाइंड करने हैं 144 मीटर क्यूब के कितने होंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 4s are 12, 3 4s are 12 plus 1 13, 3 1s are 3 plus 1 4, और ये पीछे 0। 4320 रुपीस होंगे वो पूरा पिट बनाने के लिए। ठीक है, Question 5 is the capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of water. कैपेसिटी दिया है, देखो कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम। ठीक है, और फिर यूनिट भी दिया है 50,000 लीटर्स। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि लीटर्स यूनिट आएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, एक तो कैपेसिटी वर्ड दिया है, दूसरा यूनिट दिया है लीटर। तो दोनों से हम बोल सकते हैं कि हमें जो दिया है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। ठीक है, नाउ फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। डेप्थ को यहाँ पे भी इसी क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे भी डेप्थ को क्या कंसीडर करेंगे, हाइट। ठीक है, तो हमें लेंथ एंड हाइट दी है, हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम पहले तो दिया है लीटर में, और हाइट कभी भी लीटर में होती है, नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे हमें ब्रेड्थ फाइंड करनी है, वो कभी लीटर में नहीं होती। और लेंथ और हाइट भी हमें मीटर में दिया है। दैट मीन्स कि हमें जो वॉल्यूम दिया है 50,000 लीटर्स, उसे पहले हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम आगे का कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्योंकि हम वॉल्यूम मीटर क्यूब में ले और लेंथ एंड हाइट मीटर में ले तो उससे कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए सारे यूनिट्स इक्वल होने चाहिए। सेम यूनिट हो तभी कैलकुलेशन हो सकेगा। ठीक है, तो पहले जो कैपेसिटी लीटर में दी है उसे हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम
वॉल्यूम की वैल्यू रखकर और ब्रेथ फाइंड करेंगे। कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। कितना दिया है? 50,000 लीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रिलेशनशिप देखा था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। उसे उल्टा कर दो, दैट मीन्स कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमें लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे मैं 1000 से डिवाइड करूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर क्यूब में। 3 zeros कैंसल, कितना मिला मुझे? ये हो गया वॉल्यूम लीटर में से मीटर क्यूब में कन्वर्ट। ठीक है, अब हमें लेंथ एंड हाइट दी है 2.5 एंड 10 मीटर। L इज इक्वल टू 2.5 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर एंड ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक कौन से शेप में है? क्यूबॉइड। क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि हमें दिया है 50 इज इक्वल टू लेंथ इज 2.5, ब्रेथ वी हैव टू फाइंड एंड हाइट इज 10। ये 2.5 को मैं 25/10 लिख सकती हूँ, यस और नो? है ना? तो ये 10 तो कैंसिल हो जाएंगे। ब्रेथ मुझे चाहिए तो 25 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डेनोमिनेटर में चला जाएगा। Therefore B is equal to 50 divided by 25. Now 25 2s are 50. Therefore breadth of the tank is 2 meter. इसी के साथ एक्सरसाइज 13.5 ओवर। क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 9 हमारे सिलेबस में से कैंसल है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज में सब में सिर्फ पहले 5-5 क्वेश्चन है, पीछे के जितने हो वो सारे कैंसल। चलो नाउ एक्सरसाइज 13.6 जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का यूज करेंगे। इक्वेशंस तो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? ठीक है, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर क्यूब और लीटर के बीच का रिलेशन दिया है, जो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, पहले तो हमें यहाँ पे सरकमफरेंस दिया है, हमें यहाँ पे हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। हाउ मेनी लीटर, लीटर मतलब कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वेयर एच। हाइट हमें दी है, कितनी दी है देखो, हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हमें दूसरा क्या चाहिए? नींद में से जागो सब।
फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। हाइट हमें दी है, हमें दूसरा क्या चाहिए, रेडियस। पाई तो अगर दिया है 3.14 तो वो लेंगे, अदरवाइज 22/7 तो वो तो हमें पता ही है, उसका कोई टेंशन नहीं है। हमें दूसरा क्या चाहिए, रेडियस, जो कि हमें क्वेश्चन में दी नहीं है। बट रेडियस फाइंड करने के लिए हमें कोई दूसरी चीज दी है। देखो क्या दिया है, सर्कमफरेंस ऑफ द बेस। और हम सबको पता ही है किसी भी सिलेंडर का बेस कौन से शेप का होता है, सर्कल शेप का। दैट मीन्स कि बेस का सर्कमफरेंस वही सर्कल का सर्कमफरेंस, यस और नो, ठीक है। तो सर्कमफरेंस के फॉर्मूला के ऊपर से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस, क्योंकि हमें इसमें रेडियस चाहिए और हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो पहले सर्कमफरेंस ऑफ बेस, दैट मीन्स की सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, उसके ऊपर से हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे, फिर ये फॉर्मूला पुट करके वेसल की कैपेसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला टू फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ सर्कल, 2 पाई आर। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। कितना दिया है, 132। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल कितना दिया है, 132। इसे देखो मैं पाई के फॉर्म में एज इट इज रख रही हूं, ठीक है। मैं पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट करूंगी, क्योंकि जब हम वॉल्यूम में पुट करेंगे तो पाई पाई अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई आर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई इस साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में 2 को कैंसिल कर दो, कितना आएगा, 66। 132 सेंटीमीटर दिया है ना, दैट मीन्स की रेडियस किस में आएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हमें सिलिंड्रिकल वेसल की कैपेसिटी फाइंड करनी है, दैट मीन्स की वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। एच हमें कितना दिया है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, कितना दिया है, शायद 10 सेंटीमीटर ही है, नहीं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी कभी याद रखो, कहीं पे भी किसी इक्वेशन के बाद कोमा करके कुछ दिया है, दैट मीन्स की इक्वेशन में जो भी चीज चाहिए ना, उनकी वैल्यूज लिखी होगी साइड में, ठीक है। पाई एज इट इज आर स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स 66/पाई इंटू एच है 25। देखो एक पाई तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमें पता है पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है, तो हम क्या लेंगे, हाँ नहीं दी है, हम क्या लेंगे, 22/7। बट वो पाई ऊपर हो न्यूमरेटर में तो हम 22/7 लिखते हैं, बट यहाँ पे पाई कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, तो हम 22/7 का रेसिप्रोकल लिखे 7/22, क्योंकि पाई कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। आया समझ में, ठीक है। इज इक्वल टू 66 एज इट इज, 66 एज इट इज, पाई की वैल्यू 7/22, रेसिप्रोकल लिखा है क्योंकि डिनोमिनेटर में, इज इंटू 25 एज इट इज। नाउ वी नो दैट 22 3s आर 66। अब सबका मल्टीप्लीकेशन करो, जो भी आएगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज हाइट इज इन सेंटीमीटर, रेडियस इज इन सेंटीमीटर। करो मल्टीप्लीकेशन, 66 मल्टीप्लाई बाय 3, 198। 25 7s are 175, तो 198 मल्टीप्लाई बाय 175।
66 multiplied by 3 is 198 and 25 multiplied by 7 is 175. 25 sevens are 175. उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 8, 9, 1 34650. ये क्या मिला हमें? सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें आंसर फाइंड करना है लीटर्स में। तो रिलेशनशिप दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें एक जीरो कैंसिल हो गया और डेनोमिनेटर में 100 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दे तो कितना मिलेगा? 34.65 लीटर। इतने लीटर वेसल है वो वाटर होल्ड कर सकती है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2 है बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का हम यहाँ तक रखते हैं।